Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our second chapter, Partnership Fundamental and Theory of that chapter. Today we start the practical part of this chapter. Yes. प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें हमारी एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। लेकिन इस अकाउंट को करने से पहले हमें इसका बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए, +1 में हमने एक चैप्टर किया था, दैट इज द फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमने 3 अकाउंट बनाए थे। फर्स्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो हमारा आंसर आता था उसे हम कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता था। पीएल अकाउंट का हमारा जो आंसर आता था वो हमारा होता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, उसे हम बैलेंस शीट में शिफ्ट करते थे। लेकिन +2 में आपको पता है अब हम पार्टनरशिप अकाउंट कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक पार्टनर नहीं बल्कि हमारे 1, 2, 3 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट और बनाते हैं। उस अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता, जिसमें हम पार्टनर्स को क्या क्या चीजें देते हैं वो सब राइट करते हैं। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना रही है और वो जो चीजें अपने पार्टनर को देती है इसमें उन चीजों को राइट किया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को आप बड़ा ध्यान से समझना। जब हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ये इसका परफॉर्मा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। दैट अकाउंट इज लाइक द नॉमिनल अकाउंट। All expenses are written in debit side and all income are written in credit side. अब देखिए, जो ये अकाउंट है, ये अकाउंट फर्म अपने लिए बना रही है। तो फर्म पार्टनर को जो भी चीजें देगी वो फर्म का एक्सपेंसेस है, तो फर्म उसे डेबिट साइड में राइट करती है। और जो पार्टनर से वो लेगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, तो वो फर्म की इनकम है, उसे हम क्रेडिट साइड राइट करते हैं। अब हम ये सारा अकाउंट देखेंगे। सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट। अगर ये लॉस है तो हम लिखेंगे टू पीएल अकाउंट और ब्रैकेट में डाल देंगे लॉस। लेकिन इनमें से एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब देखिए, फर्म को पार्टनर से इनकम कहाँ होगी। अगर पार्टनर कोई पैसा विड्रॉ करते हैं तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को देना पड़ेगा, तो ये फर्म की इनकम है, इसलिए हम इसे फर्म के क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये फर्म का खर्चा है, फर्म का एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये फर्म का खर्चा होने के कारण हमने इस अकाउंट के डेबिट साइड में राइट किया है। अगर हम पार्टनर को कोई सैलरी देते हैं, टू सैलरी टू पार्टनर, तो भी हम इसे डेबिट साइड लिखेंगे। अगर हम कोई कमीशन देते हैं तो उसे भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो हम पार्टनर को कोई भी चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये फर्म का एक्सपेंसेस होता है, इसे हम डेबिट साइड राइट करते हैं। और अगर हम पार्टनर से कोई चीज लेते हैं तो उसे हम क्रेडिट साइड भी लिखते हैं। अगर फर्म अपने पास कुछ पैसा फ्यूचर के लिए रिजर्व के रूप में रखती है तो इसे भी हम डेबिट साइड राइट कर देते हैं।
अब जब हम इसका बैलेंस कैसे निकालते हैं, देखिए मैं इसके कुछ इमेजिनरी डाटा लिख रही हूँ। जैसे आपका प्रॉफिट बाय चांस 50,000 का है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए और बी, ए की भी 1000 है, बी की भी 1000 है, 2000 की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो हमारा 52,000 यहाँ आ गया। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000 का, सैलरी है 12,000 की और कमीशन है 10 का, रिजर्व है 10 का। तो 10, 10, 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 52 माइनस 42 हमारा 10,000 का बैलेंस आ गया। ये हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये उनकी रेशियो, कल हमने किया था कि उनकी रेशियो गिवन होगी आपके पास, और अगर गिवन नहीं है तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 5, 5, 10,000, इस तरीके से हम इनके अकाउंट को बनाते हैं। तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म अपने लिए बनाती है। तो पार्टनर को जो भी चीजें दी जाती हैं वो उसका खर्चा है, और जो पार्टनर से लिया जाता है वो उसकी इनकम है। ये पीएल अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है रेंट है किसी भी चीज का, रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो रेंट हमारा पीएल अकाउंट में आता है, तो हम इसे क्या करेंगे, इस रेंट को यहाँ प्रॉफिट में से माइनस करके शो करेंगे। मतलब कि इसके अलावा अगर कोई भी और डाटा गिवन है उसे हम या तो पीएल अकाउंट में से यहाँ माइनस करके शो करेंगे, या फिर हमें दोबारा ये पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस तरीके से हम ये काम करेंगे। आपको आज केवल ये एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि इसके आगे के क्वेश्चन करने के लिए हमें ये आना जरूरी है। आज आप क्या करना, आप अपनी बुक में से फर्स्ट 4 क्वेश्चंस का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ओनली। केवल आपको 1 to 4 क्वेश्चंस का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन अभी वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि उसके आगे का पार्ट हम कल करेंगे। ये अकाउंट आप ध्यान से करना। ओके।